आइए सबसे पहले अपने गुरु शिव के साक्षात माँ भगवती शिवाय और साहब देवी के शरण में प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई और गुरुवान एवं संस्था के जुड़े हुए मेरे भाई बहनों की चरण में प्रणाम को स्वीकार हो। यह शिव गुरु अनुराग परिचर्चा है जिसको सार श्री हरेंद्रानंद जी ने कहा कि जो इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है वही गुरु है। गुरु हम और आप सभी से सनातन धर्म से करते आए। गुरु करने का उद्देश्य क्या है, गुरु आखिर किया क्यों जाता है, गुरु करने का लक्ष्य क्या है। गुरु करने का लक्ष्य हमारा और आपका एक ही है कि उस परमात्मा को, उस ईश्वर को पा लिया जाए, उस भगवान से हमारा और आपका मोहब्बत हो जाए, उस ईश्वर में हम और आप लय हो जाए। इसी का नाम मोक्ष है, जिसको गोस्वामी जी रामचरितमानस में दर्शाते हैं कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। यह हमारा और आपका मानवपन जो मिला है 84 लाख जोनी भ्रमण करने के बाद पुनः उस ईश्वर की इच्छा से, उस भगवान, उस खुदा अल्लाह की इच्छा से हम और आपको मनुष्य रूप में इस धरती पर आना पड़ा। और मनुष्य रूप को समझने के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 600 उपनिषद, 600 बना। लेकिन मानव तो इतना नासमझ नादान निकला कि आज एक इंसान का कहा हुआ एक इंसान नहीं मानता है। यहाँ तक कोई बाप का कहा हुआ बेटा नहीं मानता है, पति का कहा हुआ पत्नी नहीं मानती है, माँ का कहा हुआ बेटी नहीं मानती है, भाई का कहा हुआ भाई नहीं मानता है। एक जानवर आपके संपर्क में रहता है, आपके कहने के अनुसार वह जानवर आपका कहा हुआ 10-15 दिन में सब कुछ समझ जाता है और आप जो कहते हैं वह जानवर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए साहब ने कहा कि हमसे आपसे अच्छा तो आज जानवर है जो इंसान की बात को समझ सकता है, समझता है। लेकिन इंसान की बात नहीं समझ पाता है। इस विषम प्रकृति को देखते हुए हरिंद्रानंद साहब जी 12-13 गुरु करने के बाद साहब की मन में निराश और हताश हो जाता है। उस मनोदशा में साहब श्री हरिंद्रानंद जी आरा की गानी श्मशान में साधना करने के लिए निकल पड़े। 14 साल की घनघोर साधना के बाद साहब के मन में एक विचार आया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। साहब के मन में यह विचार 1974 में आरा की गानी श्मशान में आया। साहब मन ही मन शिव को गुरु बनाकर 8 साल चुपचाप बैठे रहे। और 1982 में शिव ने आदेश दिया कि हरिंद्रानंद जो तुम करते हो दूसरों से नहीं कहते हो। साहब ने कहा कि क्या महादेव की प्रचार की जरूरत है। फिर आवाज आया प्रचार की जरूरत नहीं है, इस जगत की कल्याण की जरूरत है। हम और आप देखते हैं, सुनते भी है कि आज कल इतना पूजा पाठ, हवन, इंतजाम, छठ, मीडिया, कथा, प्रवचन किस युग में नहीं हुआ था। हाल ही में सावन बीता है। सावन में भोलेनाथ के हर मंदिर में, चाहे काशी विश्वनाथ की हो, बैजनाथ हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, कुबेरनाथ हो, यहाँ तक कि हमारे और आपके गांव के शिवालय में वह भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए लाइन लगता था, कतार लगता था। आज
वो कहते हैं गुरु गोविंद जो संसार के लाभों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद वो बताए। यानी बलिहारी उस गुरु का होता है जो भगवान का पता बताता है, भगवान तक पहुंचाने की कैपेसिटी उसके पास होती है।